सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर के इस ऑनलाइन व्याख्यान में बीए भाग द्वितीय की संगीत की छात्राओं का स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यक्रम में से ग्राम विषय को लेंगे। ग्राम विषय हमारे भारतीय संगीत में बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ग्राम का शाब्दिक अर्थ गांव से लिया जा सकता है। जिस प्रकार गांव में अलग अलग व्यक्ति एक समूह में एक विशेष व्यवस्था के तहत रहते हैं, इसी प्रकार संगीत रूपी जो ग्राम है उसमें स्वर और श्रुतियाँ एक विशेष व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं। और इसको अगर सरल शब्दों में व्याख्या करूं तो हम यह कह सकते हैं कि सप्तक में श्रुतियों का एक विशेष क्रम जिसमें स्वरों को विभाजित किया गया है वह ग्राम कहलाता है। जैसे आपने प्रथम वर्ष में यह पढ़ा होगा कि सा म प ये 4-4 श्रुतियों के होते हैं, रे ध 3-3 श्रुतियों के होते हैं और ग तथा नी ये 2-2 श्रुतियों के होते हैं। यानी सा रे ग म प ध नी इन स्वरों को श्रुतियों में बांटने का क्रम 4-3-2 4-4-3-2 सा रे ग म प ध नी क्रमशः 4-3-2 4-4-3 और 2 इतनी श्रुतियों के होते हैं। अगर इस क्रम में जरा सा भी परिवर्तन कर दिया जाए तो यह कोई दूसरा ग्राम हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि हर स्वर कितनी श्रुतियों का होगा सप्तक में, यह विशेष व्यवस्था ग्राम कहलाती है। जो हमारा जो सबसे प्रचलित ग्राम है वो है षडज ग्राम। षडज ग्राम जो है षडज ग्राम की परिभाषा देंगे हम। ऐसा ग्राम जिसमें सा 4 श्रुतियों का, रे 3 श्रुतियों का, ग 2 श्रुतियों का, म 4 श्रुतियों का, प भी 4 श्रुतियों का, ध 3 श्रुतियों का और नी 2 श्रुतियों का। कुल मिला के 22 श्रुतियां आप जानते हैं, बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में। मैं यहाँ एक बात आपको और ध्यान दिला दूं कि ग्राम के संबंध में जो आपका जो नोट्स हैं वो मैंने आपको जो सेकेंड ईयर का ग्रुप बना रखा है उसमें पीडीएफ में जो भेज दिए हैं मैंने, और उससे आप इसको जब इस वीडियो को देखें तो साथ में उस पीडीएफ नोट्स को भी साथ में रखें, उससे आपको बात अधिक समझ में आएगी। तो षडज ग्राम जो बताया गया है उसके आधार पे जब सा 4 श्रुति का हो, रे 3 श्रुति का हो, ग 2 श्रुति का हो, म 4 श्रुति का हो, प भी 4 श्रुति का हो, ध 4 श्रुति का हो और नी 2 श्रुति का हो, ये व्यवस्था षडज ग्राम की व्यवस्था है। अब इसमें आप जरा सा भी परिवर्तन कर देंगे तो वह परिवर्तन होने की वजह से वह षडज ग्राम नहीं रह के दूसरा ग्राम हो जाए। और इस आधार पर जब सप्तक में 22 श्रुतियां हैं तो इस आधार पर कौन सा स्वर कौन सी श्रुति पर स्थित होगा षडज ग्राम के आधार पर, ये भी हमको देखना है। क्योंकि सा 4 श्रुतियों का बताया गया है तो पहली 4 श्रुतियां हुई 1 2 3 4, इनमें से चौथी श्रुति में सा होगा। ये आपको फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा कि जो प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकार हैं वो अपने स्वर, उस स्वर की जितनी भी श्रुतियां हैं उनमें से अंतिम स्थान पर रखते हैं, और आधुनिक विद्वान अपना स्वर
जितनी भी श्रुतियाँ स्वर की बताई गई हैं उसमें से पहले पे रखते हैं। तो क्योंकि ग्राम व्यवस्था मध्यकाल तक ज़्यादा प्रचलित थी, तो हम जो बात करेंगे वो प्राचीन कालीन ग्रंथ और मध्यकालीन ग्रंथों की ही बात करेंगे। ग्राम के बारे में जिन ग्रंथों में विशेष चर्चा ज़्यादा मिलती है उनमें है भरत का नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, मतंग का बृहद्देशी और नारदीय शिक्षा इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनमें ग्राम की विशद चर्चा है। तो चाहे संगीत रत्नाकर हो, चाहे भरत का नाट्यशास्त्र हो, चाहे मतंग का बृहद्देशी हो, वो सब लोग स्वर को अपनी श्रुति में अंतिम स्थान पर रखते हैं। तो इस आधार पर 1, 2, 3, 4 ये 4 श्रुतियां सा की हैं। तो सा कौन सी श्रुति पर स्थापित होगा? चौथी पे। रे की 3 श्रुतियां हैं, 5, 6, 7। तो अंतिम श्रुति कौन सी हुई? तीसरी। 5, 6, 7 तो यानी रे 7वीं को होगा। ग 2 श्रुतियों का है तो 8 और 9 ग की है तो 9वीं पे ग है। म 4 श्रुतियों का है, 10, 11, 12, 13 तो 13वीं श्रुति पे मध्यम स्थापित होगा। प भी 4 श्रुतियों का है, 14, 15, 16, 17 तो 17 पे पंचम। इसी प्रकार ध 3 श्रुतियों का है तो 18, 19, 20 पे ध। और नी जो है वो 2 श्रुतियों का है तो 21वीं और 22वीं तो 22वीं श्रुति पे निषाद आ गया। तो यह जो व्यवस्था है जिसमें चौथी श्रुति पे सा, 7वीं श्रुति पे रे, 9वीं श्रुति पे ग, 13वीं श्रुति पे मध्यम, 17वीं श्रुति पे पंचम, 20वीं श्रुति पे धैवत और 22वीं श्रुति पे निषाद, यह व्यवस्था षडज ग्राम कहलाती है। और इसमें ज़रा सा भी परिवर्तन कर दें तो वह व्यवस्था बिल्कुल बदल जाएगी, उस ग्राम का नाम दूसरा हो जाएगा। हमारे भारतीय शास्त्रों में 3 प्रकार के ग्राम बताए गए हैं। पहला है षडज ग्राम, दूसरा है गंधार ग्राम। गंधार ग्राम की जब चर्चा करते हैं तो संगीत रत्नाकर में ये लिखा हुआ है कि रे और म की एक एक श्रुति को गंधार को दे दिया जाए। ठीक है, रे और म की एक एक श्रुति को गंधार को दे दिया जाए। यानी रे और म कितनी कितनी श्रुतियों के हैं, एक बार हम इसको वापस रब कर देते हैं क्योंकि हम गंधार ग्राम की बात कर रहे हैं तो दूसरी व्यवस्था हो जाएगी इसकी। गंधार ग्राम, गंधार ग्राम के बारे में रत्नाकर में कहा गया है रे और म अपनी एक एक श्रुति ग को दे देंगे। यानी रे कितनी श्रुति का है? 3 श्रुति का है तो वह 3 का न रह के 2 का रह जाएगा और उसकी 1 श्रुति ग को मिल जाएगी तो ग 3 का हो गया। लेकिन म से भी ग को 1 श्रुति लेनी है तो म 1 श्रुति कम हो जाएगा और गंधार में वही श्रुति गंधार ले लेगा तो गंधार हो गया 4 श्रुति का। और प की 1 श्रुति ध को मिल जाए यानी प हो जाए 3 श्रुतियों का। ठीक है, 3 श्रुतियों का और ध हो जाए 4 श्रुतियों का। ठीक है, और ध और सा की एक एक श्रुति निषाद को मिल जाए यानी ध को वापस 1 कम करना है, ये 3 तो ये 2 + 1 3 हो गया। तो इसके आगे जो तार सप्तक का सा है उसकी कितनी श्रुतियां हैं? उसकी 4 हैं, उसमें से भी 1 लेनी है यानी सा की 1 श्रुति में से भी 1 ले लेना है तो सा को 1 कम कर दीजिए आप, ये सा भी कम हो गया और नी को वापस 1 बढ़ा दीजिए क्योंकि नी पहले 2 का था तो 1 ध से ली 1 सा से ली तो 2 + 1 + 1 4। अब ये सा यहाँ क्यों कम किया है मैंने? क्योंकि तार सप्तक का सा और ये सा की श्रुतियां बराबर ही हैं। ठीक है, तो गंधार ग्राम ऐसा ग्राम जिसमें श्रुति स्वर व्यवस्था इस प्रकार हो कि सा 3 श्रुतियों का, रे 2 श्रुति का, ग 4 श्रुति का, म 3 श्रुति का, प 3 श्रुति का, ध 3 श्रुति का और नी 4 श्रुति का। तो अब इस हिसाब से आप देखिए कहाँ कहाँ अवस्थित होंगे।
3 श्रुति का सा है, तो सा कौन सी पे होगा, 1 2 3, यहाँ पे सा। रे 2 श्रुति का है, तो रे कहाँ पे होगा, यहाँ पे रे। ग कितनी श्रुति का है, 4 का, 1 2 3 4, ग यहाँ आ गया। म कितनी का है, 1 2 3, प 1 2 3, ध 1 2 3 और नी 1 2 3 4। ठीक है, यह गंधार ग्राम हुआ आपका। अब गंधार ग्राम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गंधार ग्राम का पृथ्वी लोक में कोई उसका अस्तित्व नहीं है, और गंधार ग्राम सिर्फ देवलोक में और स्वर्ग में ही इसका उपयोग होता है, इसलिए यह हमारे काम का नहीं है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 2 ही ग्राम, मध्यम ग्राम और शरद ग्राम, ये 2 ही हमारे काम के होंगे। अब हम बात करते हैं मध्यम ग्राम की। मध्यम ग्राम के विषय में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो षडज ग्राम, जहाँ पे व्यवस्था थी 4 3 2 4 4, यानी पंचम 4 श्रुतियों का था और दैवत 3 श्रुतियों का होता था, उसमें से पंचम की 1 श्रुति दैवत को दे दी जाए तो वह मध्यम ग्राम कहलाता है। यानी पंचम पहले 4 श्रुति का था षडज ग्राम में और दैवत 3 श्रुतियों का था। अब हमने क्या किया, पंचम की 1 श्रुति कम करके दैवत को दे दी, यानी दैवत 4 श्रुतियों का हो गया और पंचम पुनः 3 श्रुतियों का हो गया। तो ऐसी स्वर व्यवस्था जिसमें सा 4 श्रुतियों का, रे 3 श्रुतियों का, ग 2 श्रुतियों का, म 4 श्रुतियों का, प 3 श्रुतियों का और ध 4 श्रुतियों का और नी 2 श्रुति का हो, ऐसी स्वर व्यवस्था मध्यम ग्राम कहलाती है। मध्यम ग्राम और षडज ग्राम में क्या फर्क हुआ, षडज ग्राम क्या था, 4 3 2 4 4 3 2, और मध्यम ग्राम क्या हुआ, 4 3 2 4 3 4 2। अब इस आधार पे कौन सा स्वर कौन सी श्रुति में अवस्थित होगा ये देखते हैं। सा क्योंकि 4 श्रुतियों का है तो चौथी श्रुति पे सा। रे 3 का है तो 5 6 7, ये 7वीं पे रे। ग 2 का है तो 8वीं नवीं पे ग। म फिर 4 का है, 1 2 3 4, तो 13वीं पे म। प कितने का है, 3 का, 1 2 3, तो 16वीं पे प। ध कितने का है, 4 का, 1 2 3 4, 20वीं पे ध। और नी कितने का है, 2 का, तो 21वीं 22वीं पे नी। यानी षडज ग्राम में जो पंचम 17वीं श्रुति पे था वह पंचम मध्यम ग्राम में 16वीं श्रुति पे होगा, बाकी किसी भी स्वर में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये आज आपको मैंने बताया कि ग्राम की परिभाषा क्या है, ग्राम कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक ग्राम में श्रुतियों की और स्वर की जो विभाजन की व्यवस्था है वो क्या है। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप सेकेंड ईयर का जो ग्रुप है उस पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं।